नमस्कार दगड़ियों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबने पहली तुम सबन के घुगती त्यारक बहुत बहुत बधाई। तो इस बार मैं घुगती त्यार मनाने अपने ननिहाल सिलाटी आई हूँ। आप लोग देखेंगे कि यहाँ घुगती त्यार कैसे मनाया जाता है। यूँ तो आपने पशु पक्षियों से संबंधित कई त्योहारों के बारे में सुना होगा, परंतु कौवों को पकवान खिलाने वाले इस अनोखे त्यौहार को शायद ही उत्तराखंड के अलावा कहीं और मनाया जाता है। तो आइए आज ज़रा इस त्यौहार के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में घुगतिया सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन एक विशेष प्रकार का व्यंजन घुघुत बनाया जाता है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा कल्याण राज करते थे तो उस समय वे निसंतान थे। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के पश्चात राज्य उसे ही मिलेगा। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए और उन्होंने वहां संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना मांगी। उसके कुछ समय पश्चात ही राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। उनकी माता उन्हें प्यार से घुघुती पुकारती थी। घुघुती की माँ उसके गले में मोती की माला बांधकर रखती थी, जिससे घुघुती का काफ़ी अधिक लगाव हो चुका था। जब भी घुघुती किसी वस्तु की हट करने लगता तो उसकी माँ उससे कहती कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूंगी। रानी उसे डराने के लिए काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कहकर डराती थी। ऐसा कहने पर काफ़ी सारे कौवे वहाँ एकत्रित हो जाते थे और रानी उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय यानी कि घुघुती और कौवों में दोस्ती हो गई। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। जब घुघुती खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर अपने साथ जंगल ले गया। उस समय कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया और उन्हें देखकर वो जोर जोर से काव काव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को लहराने लगा। कौवे ने उसकी मोती की माला उससे छीन ली। कौवे की आवाज़ सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच से हमला करने लगे। राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवा आया और मोती की माला को रानी के सामने फेंक गया और वह सभी को अपने साथ जंगल की ओर ले गया जहाँ पे निर्भय था। पुत्र के मिलने पर रानी ने उसे गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को पता चला कि षड्यंत्र के पीछे मंत्री और उसके साथियों का हाथ है तो उन्होंने उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिलने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से यह भी कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। यह कथा धीरे धीरे कुमाऊं में फैल गई और इस त्यौहार ने धीरे धीरे बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुत भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। वैसे एक बात तो है कि ये जो पहाड़ी त्योहार होते हैं ना, जैसे कि बसंत पंचमी हो गई और हरेला, भैया दूज, घुघुती, इनकी असली रौनक तो गांव में ही आती है। पूरा परिवार साथ में बैठ के घुघुत बना रहे हैं। जैसे कि बहुत बढ़िया मेरा चलवार बैठा, सब नाटी पोथा बैठा। मेरा बेटा पेंशन आ रहा है, घर 2 साल हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लागू घुघुती तो बहुत पहाड़ी बहुत बढ़िया त्योहार रहे हो। एक दिन बैठने में है बहुत बहुत लागू और साल भर में त्योहार बहुत बढ़िया मनाई दीदी भाई, बहुत बढ़िया लागू होने पहाड़ त्योहार। मनीषा सब ने लिखा तो किस्म घुघुत पर किस्म अलग अलग टाइप का रिंग स्टार डमरू ने बनाई है। डमरू वो भी बनाते थे नहीं, बैट बॉल कढ़ाई, बहुत बढ़िया। और सब मिलके ऐसे कंपटीशन हो रहा था कौन कितने बना सकता है।
बहुत बोल लागो यार साल काफी साल बाद आ रही ना मैं गुप्ती के हाँ बहुत तुम तो 3-4 साल बाद आई भांजा तो अब बड़े मामा के वहाँ गुप्ते हम बना चुके हैं इतने सारे, तो अब चलते हैं छोटे मामा के घर। यहाँ तो मामा ने कितने बना दिए? थोड़ी बनाए सौरभ इतनी लंबी रेल। गुन्नू गुन्नू हाई बोल। आटा कैसा हो गया? आटा बेकार हो गया वहाँ तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद घुघुत बन चुके हैं और अभी शाम के टाइम मामी ने बनाए गर्मा गर्म पालक के पकौड़े। देख सकते हैं आप कितने सुंदर दिख रहे हैं और खाने भी मज़ा आ गया मतलब। सो आई होप आप सबने भी ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करके अपनी व्यूज़ ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।